मूर्खा। मिट्टी कोर के पिंडी बनबली वही में दिहली तिलका। अब बाल बच्चा सब मिल गोर लागे अरे तैयो न देवता बोलता भरम में भटका। अरे मन मूर्खा भरम में भटका। पढ़ल लिखल पर देवता ने आवे मूर्खा बनता भगता। जब जब ताल गिरे मानर पर तब तब दहिया डोलता भरम में भटका। अरे मन मूर्खा भरम में भटका। यहीं पर से ठीक आता है। घरबा में चोर घुस के सब ताला तोड़ता। घरबा में चोर घुस के सब ताला तोड़ता। देवा देवी में शक्ति होता। देवा देवी में शक्ति होता। लाठी लेके दौड़ता भरम में भटका। अरे मन मूर्खा भरम में भटका। सिरा घर में आग लगलो घर में आग लगलो सब देवता जलता। देवा देवी में शक्ति होता। देवा देवी में शक्ति होता। पानी लेके दौड़ता। घरबा में माई बहनी छठेतवार करता। घरबा में माई बहनी छठेतवार करता। जब बच्चा बीमार पड़े हो जब बच्चा बीमार पड़े थे डॉक्टर यहाँ दौड़ता भरम में भटका। अरे मन मूर्खा भरम में भटका। अयोध्या में राम मंदिर बाबर रहे तोड़ता। अयोध्या में राम मंदिर बाबर रहे तोड़ता। अयोध्या में राम मंदिर बाबर रहे तोड़ता। टुको टुको राम देखे टुको टुको राम देखे कुछ चारा नहीं चलता भरम में भटका। अरे मन मूर्खा। कवि साहब कहते हैं पूजा पाठ सब आपका बेकार हो गया। पूजा पाठ बेकार होलो। पूजा पाठ बेकार होलो। संकट के बेला में सब देवता घर घुसका भरम में भटका। अरे मन मूर्खा। आपके बीच और तो बाहर में है। अब थोड़ा सा हम नाश्ता कर लेते हैं। बीच में आप लोगों को अम्बेडकर कारनामा चैनल पर मिल जाएगा ये वीडियो। न्यूज है। नहीं ना आएगा सर साफा नहीं ना आएगा बीच में। बुद्ध प्रकाश महंत जी जादू दिखा रहे हैं। जब तक आप डार्विन की विकासवाद सिद्धांत आप नहीं जानेंगे विज्ञान का तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमारे भारत के लोग विज्ञान पर कोई चर्चा है ही नहीं। और अभी कुछ दिन पहले चलता था यहाँ ज्ञान विज्ञान समिति। प्रधानमंत्री ज्ञान विज्ञान समिति को भी इन्होंने खत्म कर दिया। क्योंकि विज्ञान जो है मैंने डार्विन की विकासवाद सिद्धांत क्यों कहाँ और कैसे जब तक इसको हम नहीं समझेंगे प्रश्न नहीं करेंगे तब तक जो है सो हम ये जादू को समझ नहीं पाएंगे। तो ये पहला जादू हमने आपको दिखाया। फिर दूसरा आप देखिए हमारे पास में एक रुमाल है। और दूसरे ओम प्रकाश क्या होगा दूसरे बताते हैं ये होगा ठीक है से मिले आ जाओ विश्वास भाई का है। जाइए जाइए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए खाली हमारे पास एक बैग है। इसका रहस्य बाद में आपको बताएंगे। अब ये खाली बैग है। देखिए खाली बैग है नहीं खड़े हो जाओ आप दिखाएंगे बताएंगे। ये खाली बैग है। ये इस रुमाल को इसमें डालिए तो फूंक मार दीजिए। 2 बार हाथ घुमा दीजिए। हाथ आगे डालो बस हो गया। हो गया।
क्या चमत्कार हो गया, देखिए आप लोग रुमाल से रहस्य बताएंगे इसका आप लोगों को, इसका हम ट्रेनिंग देते हैं। अब हम लोग तमाम बुद्धिस्ट लोग हैं, तथागत गौतम बुद्ध को क्यों बुद्ध के धर्म को अपनाना पड़ा? क्योंकि हमारा समाज अंधविश्वास से घिरा हुआ था। तथागत गौतम बुद्ध ने जो खोज की, भाग और भगवान, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, सारे बहुत से महात्माओं के साथ वो रिसर्च करने लगे। अंतिम में उनको कुछ नहीं मिला और अंतिम में उन्होंने कहा, जो सारे महात्मा लोग इनके साथ में जो है सो रिसर्च करते थे, भगवान कहाँ है, भाग क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। अंतिम में उन्होंने खुद इस पर रिसर्च करने लगा और 6 वर्ष की गहन तपस्या में उनको कुछ मिला नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत दिन तपस्या की, इससे कुछ मिलने वाला कुछ है ही नहीं। उनको यही मिला कि संसार में दुख है, उसका कारण है और कारण का निवारण है, दुख दूर हो सकता है। दुख क्या है कि अंधविश्वास, पाखंड है, रूढ़िवाद है, पुरानी परंपरा है। आज विज्ञान आगे बहुत बढ़ गया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप 15 दिन तक आप किसी मंदिर में, आपके घर में मंदिर है, पूजा नहीं कीजिए, उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं। वो बहुत होगा, जाल मकड़ा लग जाएगा उसमें। लेकिन 24 घंटा के लिए आप मोबाइल बंद कर दीजिए, मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दीजिए, बोरिंग बंद कर दीजिए, बिजली बंद कर दीजिए। क्या होगा? इंटरनेट बंद कर दीजिए, क्या होगा? कुछ होगा कि नहीं होगा? अरे मोबाइल 24 घंटा के लिए बंद कर सकते हैं आप? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बंद कर सकते? उसके बिना काम ही काम नहीं चल सकता। लेकिन भगवान पूजा बिना काम चल सकता है जी। हमको मोबाइल की जरूरत है। आज ये विज्ञान का युग है। अमेरिका में रिसर्च हो गया है कि वहाँ मोटरसाइकिल चलेंगे पानी से, मैंने पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं, लेकिन लगेगा 15-20 साल। क्योंकि पानी जो है तो उसमें O2 और हाइड्रोजन 2 मिला करके पानी बनता है। तो दोनों को अलग अलग कर लिया। जब अलग अलग दोनों हो जाएगा तो उसमें पावर हो जाएगा, उसके बाद फिर गाड़ी चलना शुरू हो जाएगा बिना पेट्रोल का। आपको जापान में नकली हार्ट बन गया, नकली खून बन गया। अगर आपको खून की जरूरत है, अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप उस खून से आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हमारे देश में किस चीज का रिसर्च हो रहा है? पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा। कितना अंधविश्वास, कितना पागलपन की सिवा कुछ है? हजारों बार से मैंने पत्थर में प्राण दिया जाता है। हम कहते हैं अगर पत्थर में प्राण हो जाए, हम कहते हैं 10 को पंडित जी बहाली कर दे। आपको ये चीन के बॉर्डर पर जो सेना है वो मर जाएंगे तो उनको प्राण प्रतिष्ठा देकर जिंदा कर दें। वो हर अस्पताल में पंडित जी को बहाली कर दिया जाए। तो ये अंधविश्वास को कब तक हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? और मैं आपको बता दूं कि ये शंकराचार्य थे, रामभद्राचार्य जी जो अंधे हैं, वो कहते थे कि ये हनुमान चालीसा पढ़िए, रामायण महाभारत वेद पुराण पढ़िए, कोई दुख होने वाला नहीं है। क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है कि नासै रोग हरै सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। हम कहते हैं हनुमान चालीसा पाठ करने से दुख दूर हो जाए, फिर डॉक्टर से जाने की क्या जरूरत है? जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ भगवान राम, अब 23 तारीख को जब उनको छाती में दर्द हुआ तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। कहाँ? आगरा हॉस्पिटल है। इसका मतलब है कि हम बीमार पड़ते हैं तो हमको, चाहे किसी भी धर्म का लोग हो, चाहे बौद्ध धर्म का लोग हो, चाहे हिंदू धर्म का लोग हो, चाहे पादरी का बाबा हो, चाहे मुसलमान धर्म को, अगर उनका पेट टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे वो? डॉक्टर, हॉस्पिटल जाएंगे। हमको हॉस्पिटल की जरूरत है, हमको दवा की जरूरत है, हमको विज्ञान की जरूरत है, हमको भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान 4 शब्द से बना है, भौ से भूमि, गौ से गर्मी, नौ से नीर, गौ से वायु। यही भगवान है। और भगवान कौन है? ये प्रकृति है, इसके माध्यम जिंदा रहते हैं जी। जी, भूख लगे तो भोजन की जरूरत है, भगवान की जरूरत नहीं है।
प्यास लगे तो पानी की जरूरत है, भगवान की जरूरत नहीं है। बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के यहाँ जाना है, अस्पताल की जरूरत है। अगर ठंडा में ठिठुर रहे हैं तो कोट की जरूरत है, आग की जरूरत है। हमको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना है, हमको स्कूल में जाने की जरूरत है, मंदिर जाने से कुछ होने वाला नहीं। तो आज फिर हम आपको अब मंत्र से आग लगाते हैं। मंत्र से कैसे आग लगता है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 नमो देखा नीचे गिरेगा तो वो कपड़े पे नीचे देख लीजिए। देखिए मंत्र से आग लग गया। हम कहते हैं कि अगर कोई मंत्र से आग लगा देगा उसको मैं 5 लाख रुपए की इनाम दूंगा। आप कहेगा भंते जी आप कैसे आग लगा दिए? तो आग लगने का कारण है, मैं बताता हूँ, केमिकल का कमाल है। आप मेडिकल स्टोर में जाइए, आप कहिए हमको पोटासियम परमैंगनेट दीजिए, उसका लाल पोटास भी दूसरा नाम है, इसमें रखा हुआ था। और ये ग्लिसरीन है। थोड़ा सा कागज फाड़ के रख लीजिए टुकड़ा किसी प्लेट में, या रुई रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा वही पोटासियम परमैंगनेट डाल दीजिए, 2 बूंद ग्लिसरीन डाल दीजिए, आग लग जाएगा। तो आप भी जादूगर हो सकते हैं। ये साइंस है, ये विज्ञान है। आज जिस देश के लोगों ने विज्ञान को अपनाया वो तो आगे है, लेकिन हम लोग विज्ञान से भागते हैं। मंदिर जी क्या नाम बताया उसका लिक्विड का? पोटासियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन। तो हमारी एक कविता है, आप लोग तो उत्तर प्रदेश लोग हैं, समझते हैं अच्छे। जी एक सवाल है। वो कहता है कि पढ़ लिख के तो जज बनबे जजमेंट देबो हम ही। पढ़ लिख के तो जज बनबे जजमेंट देबो हम ही। तीर्थ धाम कतहूँ जेबे सगरो बारी हम ही। तोरा चाहिए अगला जन्म हमरा चाहिए अभी। पढ़ लिख के तो जज बनबे जजमेंट देबो हम ही। 10 करोड़ का मंदिर बनेबे आ मालिक बनबो हम ही। मैंने ओबीसी एसटी एससी के लोग मंदिर बनाने वाला, लेकिन मालिक बनने वाला ब्राह्मण। मुखिया डीएम सीएम बनबे मुहूर्त देखबो हम ही। पढ़ लिख के तो जज बनबे जजमेंट देबो हम ही। 1 करोड़ का मकान बनेबे पहले खेबो हम ही। पढ़ लिख के तो जज बनबे जजमेंट देबो हम ही। गृह प्रवेश करत बड़ी मेहनत से अनाज उपजेबे, 1 डगरा लेबो पहले हम ही। पढ़ लिख के तो जज बनबे जजमेंट देबो। डगरा में हम लोगों के यहाँ देहात में सूप के तरह होता है, जो 1 डगरा हम लोग देते थे पहले। कोई भी अनाज पहले उन्हीं को देते थे। बेटा के जब शादी करेबे तो लगन देखबो हम ही। पढ़ लिख के तो जज बनबे जजमेंट देबो हम। जन्म लेने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, मरने का कोई मुहूर्त नहीं होता, लेकिन हम लोग जिंदगी भर जन्म से मरण तक उस मुहूर्त के चक्कर में हम लोग परेशान रहते हैं। मैंने हम पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन उस अनपढ़ पंडित से पूछते हैं, पंडित जी बेटा की शादी कब हम करेंगे? अरे देखा भाई गिर गया। सीता की शादी के लिए बड़े बड़े मुनि लोग आए थे। अच्छे मुहूर्त में शादी की, उसके बाद भी उनका रिश्ता टूट गया। मतलब वो 14 वर्ष तक वनवास और भगवान और राम को जो है सो धरती में समा जाना पड़ा। इससे बढ़ के क्या उदाहरण हो सकता है? तो अंधविश्वास इतना हमारे समाज में जकड़ा हुआ, 1 कदम चलना मुश्किल है। नेपोलियन बोनापार्ट एक सिपाही था, जब गया एक ज्योतिषी के हाथ दिखाने के लिए तो कहा तुम्हारे हाथ में कोई रेखा नहीं है। उसने चाकू निकाला, वो हाथ को चीर लिया, कहा देखो ज्योतिषी मैं अपना भाग बनाता हूँ। और उसने इतना मेहनत किया कि सिपाही से सम्राट हो गया। चीरने का मतलब हाथ नहीं चिरा था, इतना मेहनत किया, वो इतना पढ़ा अध्ययन किया, एक सिपाही से एक सम्राट बन गया। शहीद भगत सिंह का जब फांसी का समय आया तो जल्लाद ने कहा भगत सिंह जी 1 घंटा के बाद आपको फांसी पड़ेगा।
कम से कम 1 घंटा भगवान का तो भजन कर लीजिए। भगत सिंह ने कहा गॉड इज नथिंग, भगवान नहीं धरती पर। भगवान अगर होता सबका मकान एक समान होता, न अट्टालिका होती, नहीं ये झोपड़ी होता। उन्होंने कहा, उदाहरण पेश किया था ये महाभारत का, कि जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था तो लगता था कि भागलपुर और सूरत का मील गिरा दिया था, जो खींच रहा था तो शासन खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन आज रोज अखबार में पढ़ते हैं हमारे माता बहनों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता, लेकिन एक भी भगवान राम और कृष्ण नहीं उतरते। इसका मतलब गॉड इज नथिंग, उसने ठीक कहा। उस समय मार्क्स की किताब पढ़ रहे थे, मार्क्स लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। तो इसलिए आज हम ये अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान के माध्यम से लोगों को आंख में जो मोतियाबिंद है उसका हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन लोग इतना भयभीत हैं, भय का नाम भगवान है और भय का नाम भूत है। बचपन से ही बच्चों को हम संस्कार देते हैं कि बाबू ये भूत है, ये प्रेत है। अगर बच्चों को भूत समझ नहीं बताएंगे, छोटा सा बच्चा है वो कहता अपने माँ से, माँ मुझे रसगुल्ला चाहिए रात में, मुझे कपड़े चाहिए। उसकी माँ कहती बेटा दुकान बंद है, कल दीजिए रसगुल्ला। उसकी माँ कहती, तो वो लड़का चुप नहीं होता, फिर रोने लगता है। उसकी माँ 2-4 तमाचा मारती है, फिर बच्चा चुप नहीं होता, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं। फिर वह कहती है तुमको भूत से पकड़वा देंगे, तुमको हाउ से पकड़वा देंगे, तुमको मकुआ से पकड़वा देंगे। उसी समय बच्चे चुप हो जाते हैं। और जब कभी भी उसको कहेंगे भूत, तो बच्चा डर हो जाएगा। और भूत से कई लोगों को हमने देखा कि उसका हाथ फेलियर भी कर जाता है, क्योंकि डर होता है, डर से फेलियर हो जाता है। इसलिए आज हमें जरूरत है समाज में। फिर आपको थोड़ा सा हम कुछ पिलाते हैं आपको। देखिए हमारे पास में कोको कोला है, आप लोगों के पास गिलास है? कोको कोला हाँ, गिलास तो सब लोगों के पास होगा बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पिला देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर से साफ आता है, बोतल गायब हो गया, चैनल पर चढ़ेगा। अभी कैसे गायब हो गया? देखिए हमारे हाथ में रुमाल है, रुमाल में ही अब ये हमारा जो कार्यक्रम है, एक सूत्री कार्यक्रम, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने आपको बताया था। एक आज़ादी का हम एक नारा देंगे आप लोगों को। तो हम आगे से बोलेंगे हम क्या चाहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे हाथ उठा करके आज़ादी। आप लोग कन्हैया जी का, डॉक्टर कन्हैया बेगूसराय जिला के रहने वाले हैं, मैं उसी जिला में हूँ। वो है दक्षिण बेगूसराय जिला और हम उत्तर के, तो उनका जो सब कार्य ये है और मिल जाएगा बड़ा चैनल अच्छा पर। लगेगा आप लोगों को। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी। ब्राह्मणवाद से आजादी। मनुवाद से आजादी। सामंतवाद से आजादी। पूंजीवाद से आजादी। पाखंडवाद से आजादी। अंधविश्वास से आजादी। गरीबी से आजादी। बेरोजगारी से आजादी। भूखमरी से आजादी। स्वर्ग नरक से आजादी। पुनर्जन्म और भागवाद से आजादी। कर्मकांड से आजादी। भगवानवाद से आजादी। मृत्यु भोज से आजादी। अब कौन से आजादी? फिर आपको बोलेंगे आप कौन से आजादी, तो आप कहेंगे भगत सिंह वाली। कौन सी आजादी? भगत सिंह वाली आजादी। भगत सिंह वाली आजादी। पेरियार वाली आजादी। अंबेडकर वाली आजादी। सावित्री फूले वाली आजादी। बिरसा वाली आजादी। जगदेव प्रसाद वाली आजादी। धन्यवाद। अच्छा लगा आपको?
चलिए अच्छा एक चीज और एक पाखंड पर अभी समय भी नजदीक है, होली का समय आ रहा है। आप लोग जोगीरा गाते हैं ना? हमारा भी एक जोगीरा है कि एक गरीबन नाम का आदमी था और गांव लोग जब मर जाते हैं उनकी माँ या पिताजी तो किस प्रकार से उनको प्रताड़ित करते हैं, और जो आपको हम पर्चा दिए हैं उस पर हम बोलेंगे। मृत्यु भोज अधिनियम 1960 इसी पर है। आप बोलिएगा सत्य है जी, क्योंकि जोगीरा में सत्य है जी कहा जाता है। एक दिन मर गए गरीबन के माय जी, सत्य है जी। एक दिन मर गए गरीबन के माय जी, ले गेली ओकरा सिमरिया घाट जी। हमारे यहाँ बहुत नामी है सिमरिया घाट। डोम से हम आग किनली जब पासे रहा सलाय जी, सत्य है जी। आग दिला से पहले दल का उतरी पहनाए जी, सत्य है जी। सिमरिया घाट पर दल का 2 हाथ का गोज धराए जी, सत्य है जी। खाना में दल का निमक बनाए जी, सत्य है जी। बिना निमक के रुच न चढ़े दे गेल सुखाए जी, सत्य है जी। परंपरा के मुताबिक 10वां दिन ले लो माथा मुराय जी, सत्य है जी। हम कहली लौआ ब्राह्मण 5 को जात के देव खिलाए जी, सत्य है जी। गांव के महंतों जी कम समटे हल्का समटे पर तो एक चटाई जी, सत्य है जी। बारी वाला जमीन सुध भरना धर रो आरो पत्नी दल का जेबर बेचबाई जी, सत्य है जी। यह धन रोपनी समय रह जुटला कम जात भाई जी, सत्य है जी। दाल भात तरकारी बच गए सब दल का सराय जी, सत्य है जी। बेटी की शादी रुकल बेटा के छूटल पढ़ाई जी, सत्य है जी। दान दक्षिणा में पंडित जी दल का आइटम बढ़ाए जी, सत्य है जी। बाल बच्चा जे दूध खात रह से ठेक लेल का गाय जी, सत्य है जी। खटिया बर्तन तोषक तकिया ठेक लेल का कहल दा स्वर्ग में गेलो माई। सत्य है जी। अब भारत के की दुनिया में कहीं भी नक्शा में कहीं न स्वर्ग है न कहीं नर्क है। तो अब फिर आप लोग स्वागत करते हैं। देखिए मेरे पास एक कप है, इस पर एक डंडा है, इसको हिलाते हुए इस पर रखते हैं और स्वागत करो तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हो, स्वागत करो तो कैसे जहाँ गोबर के होती पूजा उस समाज में पला हो, जहाँ पत्थर के होती पूजा उस समाज में पला हो, स्वागत करो तो कैसे अंधविश्वास में पड़ा हो, माता पिता के जूता पत्थर के होती पूजा, मानव जन्म लेकर भी अंधविश्वास में पड़ा हूँ, स्वागत करो तो कैसे। ताली बजा दीजिए। अब देखिए हमारे पास में एक तलवार है, तलवार से हम हाथ काटते हैं। देख लीजिए आधा कट गया। फिर फूक हम मार, फिर देखिए मेरा हाथ भी ठीक है, तलवार भी ठीक है, और जिसको नजर बंद करते हैं फिर इसका सच्चाई बताते हैं आपको। देखिए फिर एक बार उनके हाथ में है, नहीं सेट करेगा। फिर देखिए ये तलवार से हाथ नहीं कटा बल्कि तलवार ही कट गया। आप लोग बोर से फील नहीं कर रहे हैं ऐसा जी? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर तो बन गए, वैज्ञानिक हो गए, लेकिन शिक्षित नहीं हुए। क्योंकि हम अभी पाखंड अंधविश्वास में जकड़े हैं। ईश्वर एक ऐसा खिलौना है जिसे मूल निवासियों को डराने और ब्राह्मणों को कमाने के लिए बनाया गया है, महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा था। पाखंड अंधविश्वास अंधश्रद्धा रूपी चश्मा अपने आंखों से हटाइए और विज्ञान रूपी चश्मा पहनिए। रेशनलिस्ट बनिए, विज्ञानवादी बनिए, बुद्ध अम्बेडकर वादी समानतावादी बनिए, कार्ल मार्क्स शहीद भगत सिंह, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले को पढ़िए
पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव सहित जगदेव प्रसाद को पढ़िए। छोड़िए पाखंडी पुस्तक रामायण, गीता, महाभारत, तुलसी रामायण को छोड़िए, पढ़िए वाल्मीकि रामायण, जहां शंभु को राम ने गर्दन काट दिया। छोड़िए सत्यनारायण कथा, पढ़िए विज्ञान कथा, छोड़िए शिव चर्चा, करिए विज्ञान चर्चा, छोड़िए गंगा स्नान, वैष्णो देवी यात्रा धाम बंद कीजिए, छोड़िए श्राद्ध कर्म, मुंडन संस्कार आपका खत्म हो गया है। आरक्षण, बच्चों को पढ़ाइए, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बनाइए। छोड़िए दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा। ठीक है। अम्बेडकरवाद वह आग है जो किसी के अंदर जलती नहीं, अगर एक बार जल जाए तो फिर बुझती नहीं। कुछ स्लोगन भी सुनाते हैं। दुनिया में जितना भी तरक्की हुआ है उसके पीछे केवल नास्तिकों का हाथ है। आस्तिक तो सिर्फ भगवान भरोसे बैठे हैं। जिन लोगों को गुलामी की आदत पड़ चुकी है उनको अगर तुम आजाद कराना चाहते हो तो वो तुम पर ही हमला करेंगे। कहिएगा गलत काम है तो आपको ही। ज्योतिराव फुले ने कहा था कि बुद्धिहीन ब्राह्मण भी दान दक्षिणा के दम पर अच्छा जीवन जीते हैं। जिन पंडितों को पंचांग देखने नहीं आता वह घर घर जाकर साधु बनकर भीख मांग लेते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते, सम्मान भी प्राप्त करते हैं। शूद्रों को अपना जात बताकर उनके श्रम पर जीवित रहते हैं। किसान का कोरा में किताब में लिखा हुआ जी। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास में एक फूल है और इस फूल को हम फूंक मारते हैं तो एक फूल से दो फूल हो जाता है। फिर इसको हम फूंक मारते हैं तो ये गायब हो जाता है। बल्कि गायब नहीं हुआ, नीचे एक चाबी है, इसी को ऊपर नीचे करते हैं। हमारे देश में कई धर्म को लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी लोग कहते हैं ऊपर वाला भरोसा, ऊपर में भगवान भरोसा। ये तमाम पाखंडियों ने, सभी धर्म के पाखंडियों ने कहा ऊपर वाला, मतलब ऊपर में भगवान है ऊपर, जबकि ऊपर में कुछ नहीं है, शून्य है। हाँ। जिस दिन हम लोग ऊपर वाला को छोड़ करके अपने हाथ में भरोसा करेंगे, जो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा दीपो भव, तुम अपना खुद मालिक हो, उस दिन देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, भाग और भगवान मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए ऊपर वाला को हम लोग छोड़ देंगे। बैठिए। मंत्र थोड़ा पढ़िए भंते जी, बुद्धंग शरणं। हो गया। हाथ का सफाई।
थोड़ा साइड हटिए, साइड हटिए। यही चमत्कार है। आप लोग रामायण महाभारत वेद पुराण सब पढ़ते हैं, सारे ढकोसले हैं, कुछ नहीं। आपको मैं एक प्रसंग बताता हूँ रामायण से कि जब सीता जी के खोज में हनुमान जी जब चले तो उनको एक अंगूठी दिया गया, सीता जी को ये अंगूठी दे दीजिएगा। तो रास्ते में सुरसा नाम की एक राक्षसनी थी, तो कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम जा रहे हैं लंका, सीता जी खोज में। कहा रुको यहीं पर। जब रुक गया तो उसका रास्ता छेक लिया। कैसे रास्ता छेका? तो उसने 4 कोस का उसका मुंह फैला लिया सुरसा। तो हनुमान जी है सो 8 कोस का देह बना लिया। फिर जब 8 बनाया तो 16 कोस का वो बना दिया। फिर 64 कोस का बना दिया। तो हनुमान जी मच्छर का रूप धर लिया। फिर उसके मुंह से गया, कान से निकाल। तो कहाँ रखे हुए था वो अंगूठी? बहुत बड़ा होता है। अब हम लोग तर्क करते हैं इस पर, हम लोग विवेक रूपी कसौटी पर कसते हैं कि हनुमान जी सुरसा जो है 16 कोस का मुंह बना लिया। किस फैक्ट्री से चमड़ा लाया था? और हनुमान जी का देह मोटा हो गया। वो कहाँ से उतना हड्डी लाया वहां से जो उतना मोटा हो गया? तो हम लोग है सो दिमागी रूप से बहुत कमजोर हैं। अब इंजेक्शन हम दे रहे हैं भंते जी, इंजेक्शन के माध्यम से इनको, जैसे कोई घाव होता है ना तो डॉक्टर उसका थेथर करने के लिए पहले इंजेक्शन देता है, लेकिन तकलीफ जरूर होता है। तकलीफ तो जरूर होगा आप लोगों को, क्योंकि हमारे बाप दादा हनुमान चालीसा और क्या क्या सब पढ़ते आए हैं। लेकिन अब हम लोग छोड़ने की बात करते हैं। बचपन में बच्चों को अगर इस ढंग की शिक्षा हम लोग नहीं दें, क्योंकि हम ही लोग देते हैं, बच्चों को ले जाते हैं कि हम किसी मंदिर में, बाबू ये भगवान है। ये अपने को नहीं कहते हैं कि तुम्हारा भगवान हम हैं, पढ़ाई लिखा है, बड़ा होने के बाद फिर हमको सेवा नहीं करता है वो। तो भगवान का पहचान हम लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि संस्कार हम लोगों का शुरू से ही है। लोग कहता है कि पूर्वज करते आए हैं। अरे पूर्वज के हाथ मोबाइल था, इंटरनेट था, हैं? हम लोग 3 मन कट्ठा गेहूं उपजा लेते, हमारे पूर्वज 8 मन कट्ठा गेहूं नहीं होता था। हर चीज इंटरनेट से काम कर लेते हैं। फिर पुरानी परंपरा क्यों नहीं हम छोड़ देंगे? अब देखिए आपके सामने हमारे पास में एक त्रिशूल है। इस त्रिशूल को जीभ मार पार करते हैं। देखिए कैसे हुआ, देख लीजिए, ये त्रिशूल है। आपके साथ क्या हम चोरी किए थे, देखिए इसी के अंदर जीव डाल दें। अभी सच्चाई बताते हैं। हाथ से इसको छिपा करके हमने इसको अच्छा बंदे जी, इसको कैसे किया था? हम बताते हैं, बताएंगे, सब बताएंगे। अंधविश्वास तर्कशील सोच का दुश्मन है। अंधविश्वास तर्कशील सोच का दुश्मन है। एक विकसित राष्ट्र की पहचान धर्म से नहीं बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक और शानदार शिक्षा प्रणाली से होती है। इस देश में यदि तर्क की बात करें तो आपको गाली दी जाएगी, लेकिन यदि पाखंड और अंधविश्वास की बात करेंगे तो सच मान लेंगे, है ना बात? अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं
ज्ञान विज्ञान और संविधान की शिक्षा दें, जिससे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। पत्थर के भगवान से ज्यादा गली के कुत्तों पर विश्वास करें, क्योंकि चोरी होता है कुत्ता भूखता है, और लेकिन पत्थर का भगवान चुपचाप बैठा रहता है। सही बात है। एकदम से 101। जब लोग बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल में जाते हैं, जब लोग बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल में जाते हैं, लेकिन जब इलाज से ठीक होते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? भगवान को, ईश्वर को, गॉड को, खुदा को। बच गए तो भगवान ने बचाया, बच गए तो भगवान ने बचाया, और न बचे तो होनी को कौन टाल सकता है? ये हम लोग बोलते हैं। ये दो वाक्य है जो आपको अंधभक्ति से बाहर नहीं निकाल देगा। चांद दिखता है इसलिए वैज्ञानिक चांद पर गए, चांद दिखता है इसलिए वैज्ञानिक चांद पर गए। अगर स्वर्ग नर्क दिखता तो वैज्ञानिक वहां भी जरूर जाते। लेकिन यह सिर्फ पाखंडियों का बनाया हुआ कुचक्र है, धंधा है चलाने के लिए। मंदिर का पुजारी कहता है भगवान पर भरोसा करो, लेकिन खुद नहीं करता है। दान पेटी में ताला लगाता है, लेकिन खुद नहीं करता है उस भरोसा। धर्म कहता है कि आप सवाल मत करो, उसे मानते चलो। विज्ञान कहता है सवाल करो, आप तब तक करते रहो जब तक जवाब न मिल जाए। आप लोग है सो पंडित राहुल संस्कृतान की पुस्तक तुम्हारी इच्छा पढ़े हैं आप लोग? कोई अज्ञान का दूसरा नाम भगवान है। आप प्रोफेसर हरिमोहन झा की पुस्तक है, उसका नाम है खट्टर काका। हाँ पढ़े जी, बहुत अच्छी किताब। हम कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, वो ब्राह्मण ही कहता है, उसका विरोध करता है। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? ब्राह्मण ही ब्राह्मण का विरोध करता है। श्राद्ध का पाखंड हमारे बेगूसराय जिला का है, डॉक्टर कामेश्वर शर्मा, उन्होंने श्राद्ध का पाखंड पुस्तक लिखी। हमारे देश के वैज्ञानिक जो हैं, जब भाभा इंस्टीट्यूट में या किसी इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो उस समय वो वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वही गोबर गणेश की पूजा करते हैं। हमारे देश से बहुत से वैज्ञानिक होते हैं जिनका हाथ में उसमें जंतर रहता है, गला में हनुमान जी का लॉकेट रहता है, अंगूठी रहती है हाथ में जी। और हमारे बच्चे भी होते हैं, उनके विज्ञान, इस बार ये कार्यक्रम होता है विज्ञान को, उसमें मैंने कहा था कि आप वैज्ञानिक आप लोग हैं, लेकिन गला में हनुमान जी का लॉकेट क्यों पहने हुए? बच्चे को क्यों पहनाए हुए? कैसे वैज्ञानिक आप हो सकते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा वो है, शिक्षा वो है जो बुद्धि का प्रयोग करे, शिक्षा वो है जो प्रश्न करना सिखाए, शिक्षा वो है जो हर बात को तर्क की कसौटी पर परखना सिखाए, शिक्षा वो है जो अंधविश्वास और पाखंड से लड़ना सिखाए, शिक्षा वो है जो सामाजिक कुरीतियों को, प्रथाओं, अनावश्यक परंपराओं, रीति रिवाज के खिलाफ आवाज उठाना सिखाए, जैसा भंते बुद्ध प्रकाश कर रहा है। शिक्षा वो है जो महिलाओं के सर्वांगीण विकास और कल्याण हेतु प्रयास करना सिखाए। सुबह उठते ही बच्चों को धूप, अगरबत्ती, आरती और के जगह कलम, किताब की आदत डालें, क्योंकि अगरबत्ती की सुगंध जो है 2 घंटे रहती है और किताब का महक जो है आजीवन रहती है। दुनिया को बदलने का शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, लोगों को मूर्ख बनाने का शक्तिशाली हथियार धर्म है। हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें शिक्षा और सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बढ़िया बढ़िया कोटेशन आपने बताया जी, बहुत बढ़िया बढ़िया कोटेशन बताया आपने। कोटेशन मेरे पास बहुत है। बहुत बढ़िया बताया आपने। देखिए हमारे पास में एक चैन है, मेरा हाथ खाली है, मेरा हाथ खाली
देखिए इस चैन को आपके सामने से हम गायब करते हैं। अब देखिए कैसे हुआ, चैन मेरे हाथ में फिर आ गया। हमारे हाथ में एक नकली अंगूठा है, अब आपको नजर आ जाएगा इस पर। हमने इसको ऐसे किए, इसको दबा लिए, इसमें इसको डाल दिए, इसमें पहन लिए, इसको ऐसे घुमा दिए। आप लोग कहा गया यही तो हाथ का कला है। देखिए बनते जी, इतना दिखाने के बाद अगर वो होते गांव में तो कितना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। आप लोग अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा ना। देखिए यूपी के लोग आए हुए हैं, गाजीपुर जिला, रायबरेली और तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं यूपी के, और यहाँ बुद्ध विहार में ठहरे देखिए, हुए हमारे हैं। पास एक तलवार से हाथ काटे थे, तलवार को मुंह डालते हैं। साथ बनते तलवार को मुंह में डाल रहे हैं। ये तलवार हमारे पेट में नहीं गया था, बल्कि मुंह में जमा हो गया था ये तलवार। वहाँ इनका चार्ज में लगा हुआ है। देखिए बंद करिए उनको जल्दी। धर्म कहता है आंखें बंद करो और मान लो, विज्ञान कहता है कि आंखें खोलो और जान लो। जानना ब्राह्मणवाद न होता तो, यदि ब्राह्मण न होता तो ब्राह्मणवाद न होता, ब्राह्मणवाद न होता तो मनुवाद न होता, मनुवाद न होता तो वर्णवाद न होता, वर्णवाद न होता तो जातिवाद न होता, जातिवाद न होता तो ऊंच नीच न होता, ऊंच नीच न होता तो छुआछूत न होता, छुआछूत न होता तो सवर्ण न होता, न दलित होता, हम सब एक होते। जिस देश में स्कूल की छतों में पानी टपकता हो और धर्म स्थल की छत सोने की पटी हो, वह देश कभी विश्व गुरु नहीं कहला सकता। जिस घर में शिक्षा आ गया वह मालो माल है, जिस घर में पूजा पाठ कर्म कांड देवी देवता वह बेहाल है। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, हम लोग ओबीसी ST SC के लोग इतना बिखरे हुए हैं। कबीर ने 600 वर्ष पहले कहा कि चींटी चले पहाड़ पर कि 9 मन तेल लगाए, चींटी चले पहाड़ पर कि 9 मन तेल लगाए, हाथी को कांख में दबा करके और पीठ पर ऊंट लियो लटका। इसका मतलब समझ लीजिए, 3.5% ब्राह्मण इस देश में है। गांव में कोई मुखिया में नहीं जीत सकता, जीतेगा वो वार्ड सदस्य तो उसका बनने, लेकिन 52% इस देश में ओबीसी के लोग हैं जो हाथी जैसा है ना, 52% है। उसको यह कांख में दबा करके वो चलता है, और ST SC आदिवासी अन्य लोगों को ऊंट की तरह पीठ पर लटका कर चलता है। इस देश का दुर्भाग्य है। एक चीज और सुन लीजिए, एक जगह मेला लगा हुआ था, उस मेला में एक स्टॉल लगा हुआ था। स्टॉल में
एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, बुद्धि बिक्री केंद्र, मतलब यहाँ बुद्धि का बिक्री होता। हमको बड़ी अभिलाषा हुई कि जैसा देखते वहाँ काफी भीड़ था। जैसे वहां गए तो वो देखे वहां 4 गो जार रखा हुआ था। जार मतलब समझते हैं ना आप लोग, बुइयम। एक बुइयम पर लिखा हुआ था कि ब्राह्मण का बुद्धि 1 लाख रुपए किलो। दूसरे जार पर लिखा हुआ था कि क्षत्रिय का बुद्धि 50,000 रुपए किलो। तीसरे जार पर लिखा हुआ था कि वैश्य की बुद्धि 20,000 रुपए किलो। और चौथा जार पर लिखा हुआ था एसटी ओबीसी का बुद्धि 100 रुपए किलो। हमको बड़ा गुस्सा हुआ और उस दुकानदार के पास हम गए, भीड़ को चीरते हुए। हमने कहा, अरे तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुमने ब्राह्मण की बुद्धि कहा 1 लाख रुपए किलो और शूद्र का बुद्धि 100 रुपए किलो। कहा देखिए भैया गुस्साइए नहीं, थोड़ा सा बैठिए आप। कहा जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसका बाजार भाव कम जाता है। जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसका बाजार भाव कम हो जाता है। इसलिए शांत दिमाग से बैठिए। मैं सबसे पहले आप अपने इतिहास को देखिए, पहले क्या थे आप। कितने जगह में आप लोग बटे हुए हैं कि जब इलेक्शन के समय आता है तो आप दारू बिक जाते हैं, मुर्गा बिक जाते हैं, कपड़े बिक जाते हैं, थोड़ा सा पैसे बिक जाते हैं। जाइए भैया आप यहाँ से और फिर संगठन बनाकर आइए मेरे ही यहाँ। उसके बाद फिर मैं आपका भी बाजार का भाव इसी ढंग से ज्यादा भाव में बेचूंगा। दुख के साथ कहना पड़ता है क्योंकि हमारे समाज के लोग इतना बिखरे हुए, इतना दिमाग से कमजोर हैं कि उस अनपढ़ पंडित से पूछने के लिए जाते हैं, पंडित जी शादी कब करेंगे। तो इस ढंग से आज अंधविश्वास हमारे समाज को इतना दलदल में फंसा दिया है कि एक कदम चलना मुश्किल है। और हम लोग जहाँ कार्यक्रम देते हैं कहीं कहीं हम लोग को लाठी का भी चांस होता है। इसलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या वहां पर जो है सो माहौल है उसके मुताबिक चलते हैं। बस 2 मिनट में खत्म करते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A में के तहत सभी देशवासियों को अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लिखने और बोलने का अधिकार है। महापुरुषों ने कहा, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो कि गुलामी की जंजीर तोड़ देगा। जो आपकी शिक्षा पर चोट करता है आप उसकी भिक्षा पर चोट करें, औकात समझ में आ जाएगा उनको। लेकिन दुख के साथ कहना, जब खुलकर आरक्षण का वो विरोध कर सकता है तो हम खुलकर मनुवाद के फैला हुए अंधविश्वास और पाखंड का विरोध क्यों नहीं करेंगे जी। और मसाला देखते हैं, जादू खत्म हो जाएगा। सभी को नमो बुद्धाय भी। मैं बौद्धाचार्य क्लब बौद्ध। आप देख रहे हैं अम्बेडकर का नामा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। ऐसी अंधविश्वास भगाओ और वैज्ञानिक सोच लाओ। ऐसे ही हम आपका वीडियो दिखाएंगे। जला दीजिए चाहे गाड़ दीजिए, उसका संस्कार, अंतिम संस्कार वहीं खत्म हो गया। क्योंकि ये शरीर मरने के बाद ये पंचतत्व में चला जाता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाखंडियों ने हमारे समाज का जो पाखंडी लोग हैं मरने के वक्त ही उतरी दे देते हैं, 2 हाथ में गोल दे देते हैं कि उसकी माँ जो मर गई वो भूत हो गई, प्रेत हो गई। अब 10 दिन पिंडदान करवाता। हम लोग भयभीत हो जाते हैं। हमने कहा डर का नाम भगवान है, डर का नाम भय है। तो अब डर का नाम भूत है। तो हम लोग 10 दिन तक पिंडदान कराता है वो। हम उससे पूछते हैं कि हमारी माँ जो है सो प्रेत हो गई है तो इसका प्रमाण दो।
क्योंकि हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम लोग तार्किक ज्ञान वाले लोग हैं, हम प्रेत को नहीं मानते हैं। तो वो कहता है जैसे आप हवा को नहीं देखते हैं उसी ढंग से प्रेत को नहीं देख पाते हैं, जिस ढंग से बिजली को नहीं देखते हैं उस ढंग से प्रेत को नहीं देखते। तो हम कहते हैं हवा का अनुभव करते हैं, पेड़ पौधे हिलते हैं, शरीर में हवा लगता है। बल्ब जलने से, पंखा चलने से हम जानते हैं कि बिजली है, तो हम इसका प्रमाण दो तो वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है नहीं। उससे बोल दीजिए नंगा तार शो करते हैं कि बिजली है कि नहीं, प्रमाण मिल जाएगा। तो इस ढंग से ये जो हम मृत्यु हो जाते नियम 1960 था, ये राजस्थान सरकार में हम 15 साल पहले जाते थे राजस्थान, वहां लागू हो गया है ये नियम। 3 साल से वहां भोज नहीं होता, मृत्यु भोज। उसी ढंग से हम चाहते हैं बिहार सरकार से भी, कई डीएम से भी मिले हैं, देखकर बड़ा आश्चर्य क्या कहा, बहुत अच्छा काम आपका है। और जगह जगह हम इसका नहीं, हमारे चौपाल पर जाकर बैठते हैं, बताते हैं लोगों को, जो मतलब और इससे काफी लाभ मिल रहा है। आपके अयोध्या का भी हमको एक निषाद समाज था, उसका हम देखे, उत्तर प्रदेश में बहुत देख रहे हैं। आपको बिहार में एक आपको हाजीपुर है, वहाँ वैशाली अनुमंडल है, वहाँ बहुत हो रहा है। जो भी लोग मरता है, आज के 10 साल से वहाँ कार्यक्रम 2 दिन 4 दिन 5 दिन होते रहता है। इसलिए हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि मृत्यु भोज से सबसे ज्यादा गरीबी कारण है। क्योंकि अगर हम लोग मृत्यु भोज छोड़ देंगे तो हमारे बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अगर आप अमीर आदमी है, बड़े लोग हैं, आप श्राद्ध कर लेते हैं, लेकिन जो आपका बगल पड़ोसिया है, जो गरीब है, वो कैसे श्राद्ध करेगा वो? इसलिए मनुस्मृति में लिखा हुआ है, शूद्रों का धन कुछ नहीं है, वो जब चाहेगा तो ब्राह्मण छीन लेगा। छीन लेने के लिए एक बहुत बड़ा व्यवस्था रखा है कि मरने के बाद भोज करो। मैं 33 साल से बहुत पीछे हूँ। उस समय बिहार में 2-4 भंते लोग थे। 30 साल पहले मेरे पिताजी मरे थे, मैंने श्राद्ध नहीं किया, माथा नहीं मुराए। माथा मुराना मैंने होता ठग लेना, कहता नहीं फरमा माथा मुड़ लेते, माथा मुड़ लिया। तो माथा तो मान लिया कि महिला को भी मुराना चाहिए, उनको भी छुटका लग गया है? तो माथा मुराए तो टिकी रह जाता है, एरियल रहता है, सारे देखभाल रहता है, छुटका कैसे उतर गया? लेकिन बनते जी, जैसे समाज में है तो जैसे परिवार के लोग हैं, सारे लोग कि मरा हुआ मछली जो है धारा के साथ चलता है और जिंदा मछली धारा के विपरीत चलता है। एक कहावत भी है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीकेज जले कपूर। लीक के साथ चलिएगा, जो बाप दादा करते हैं हम चलेंगे तो आपका प्रोग्रेस होगा कभी? एक बार बोल दीजिए बुद्ध भगवान की जय, बाबा सफेदकर की जय, महात्मा ज्योतिराव फुले की जय। साधु 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 साधु। आप लोग देख रहे थे अम्बेडकर कारनामा चैनल, और अम्बेडकर कारनामा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।